हेलो एवरीवन, केडी हियर अगेन। सो अभी अभी मैं एक वेबिनार ज्वाइन किया था और उसके अंदर एक क्वेरी आई थी रिलेटेड टू ब्लॉकचेन। उस इंसान को ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा बहुत पता था, बट ही डिडंट न्यू हाउ दैट्स गोइंग टू डिसरप्ट द वर्ल्ड, हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट अस, फिनांस, द सीए कोर्स इटसेल्फ। कई लोगों को एनएफटी के बारे में भी कुछ नहीं पता होगा। दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू द न्यू वेब 3.0। I think very less people know about it, and the least people I can say know about the actuality about it, because जो experts भी हैं उनको भी अभी भी ज़्यादा पता नहीं है। They are just predicting this can happen, that can happen, because अब ऐसा है कि पहले सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां इनोवेशन करती थी और वो पुश लेवल पे चलता था, मतलब वो जो डिसाइड करेगी वो ही कस्टमर एक्सेप्ट कर लेगा, उनको करना पड़ता था। बट नाउ व्हेन एवरीवन इज हैविंग अ पावर टू चेंज, इनोवेट, ट्राई समथिंग न्यू, डेवलप न्यू थिंग्स, स्टार्टअप्स इतने ज़्यादा जब हो रहे हैं, तब ये पुल मार्केट हो गया है जहाँ कस्टमर ड्रिवन सब कुछ होता है। बट मोर देन दैट इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल कि आगे क्या हो सकता है। सो आई एम also going to start learning new things again, as I have completed my the studies for CA final for the blockchain, NFT, and the related stuff, how it's going to impact the business, finance, the industry, related to CA, and of course the other factors affecting जो हमें अभी तक ज़रा भी पता नहीं है जिसके बारे में। एंड सो आई थॉट कि मैं थोड़ा बहुत आपसे भी शेयर कर लूँ इसके बारे में। आई टुक अ कोर्स फ्रॉम द आई गॉट टू नो अबाउट दैट फ्रॉम द लिंक्डइन। इट इज़ बाय सी ए ऐश्वरी गुप्ता एंड सी ए शी एस प्रेमचंद काशी। आई वॉज द इन द फर्स्ट बैच फॉर लर्निंग दैट। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके बारे में। सो वहाँ मैंने बेसिक्स सीखे ब्लॉकचेन के बारे में। उस टाइम तक एनएफटी के बारे में या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में तो थोड़ा बहुत भी पता था, पर एनएफटी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट भी पता नहीं था। मैंने रिसेंटली एक लिंक्डइन पे पोस्ट शेयर की है, जिसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिसमें मैंने बात की है अबाउट अ पॉडकास्ट डन बाय रणवीर अलाबादिया अलॉन्ग विद अ गाय, जो गेमिंग के थ्रू, एनएफटी के थ्रू फ्यूचर कैसे चेंज होगा। वी नो अबाउट द मेटावर्स, वी नो अबाउट द फेसबुक चेंजिंग टू मेटा, एंड वी you may also know about the Reliance being connected to this Facebook Meta. If you know, they are connected to VR AR. इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे, शेयर मार्केट पे, फिनेंस पे अलग लेवल पे होने वाला है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट अस वेरी वेल। आप सोचो, अभी हम सब स्क्रीन के सामने ही रहते हैं हमेशा। अब तक ये कुछ 50-60% तक है, आगे जाके 90 हो जाएगा। और उस लेवल पे जब ये ग्रो करेगा, तब उससे जो चेंजेस आएंगे हमारे वे ऑफ डूइंग बिजनेस, वे ऑफ ट्रांजैक्शन, वे ऑफ परचेजिंग, वे ऑफ लिविंग, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे आएगा। सो वेदर यू आर गोइंग टू वर्क इन दिस फील्ड और नॉट, वेदर यू आर गोइंग टू बी pursuing any job related to blockchain or NFT or smart contracts or anything about that, आपको ये इम्पैक्ट करने वाला है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो नोइंग अबाउट दैट विल हेल्प यू अलॉट। मैं एक टेलीग्राम का ग्रुप भी आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, जिसे आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हर रोज़ इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, अलॉन्ग नो पेड प्रमोशन। मैं खुद उसमें हूँ। मुझे लगा कई लोगों को, खास करके सीएस को, इसके बारे में नहीं पता है, जबकि हमें नो फिनांस, स्टॉक मार्केट, इन सब के बारे में तो थोड़ा बहुत भी आइडिया रहता है। ब्लॉकचेन के बारे में, बिटकॉइन के बारे में खास आइडिया होगा हमें,
पर इन सब चीज़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं है। और हमें पता भी नहीं लगेगा जब एआई आएगा, बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर देगा, हमारी बहुत सारी जॉब्स रिडंडेंट हो जाएगी और नई जॉब्स क्रिएट होंगी। अभी से अगर थोड़ा बहुत जानने लगेंगे, अपने आप को अपस्किल कर देंगे, वैसे भी थोड़ा बहुत तो फ्री टाइम मिल ही जाता होगा पूरे दिन में, तो आपको आगे जाके काम आ सकता है। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस, नथिंग मच। यही चीज़ आपको शेयर करनी थी। अब तक मैंने जितना जाना है उससे मुझे ये लगता है दिस इज़ गोइंग टू फर्स्ट चेंज स्टॉक मार्केट, currency market, derivative market, because new currencies are coming and NFT is beyond those bitcoins and ethereum coins, if you know about that. ये उससे भी अलग है और अलग लेवल पे है। अभी ये बेबी बूम स्टार्टिंग स्टेज पे है। उस टाइम पे अगर आप इसके बारे में जान लेंगे, धीरे धीरे थोड़ा बहुत समझ लेंगे, तो आगे जाके इसका फ़ायदा कितना ज़्यादा होगा, यू कांट इवन इमेजिन अबाउट दैट। इट्स लाइक ये अपॉर्चुनिटी डेकेड्स में आती है। 2090s उसमें एक बार इंटरनेट बूम हुआ, कई लोगों ने ट्राई किया, बहुत कुछ लोग, कम लोग इस बारे में ज़्यादा समझ पाए, उसे पावरफुली यूज़ कर पाए। और उस टाइम पे तो रिसोर्सेज भी इतने ज़्यादा नहीं थे। अभी तो आप सीख सकते हो कहीं से भी कैसे भी, आपके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, और उसके साथ साथ इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के लेवल पे है। स्टार्टअप्स जो ग्रो कर रहे हैं, आगे जाके बिजनेस जो ग्रो कर रहा है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी आ रही है। अगर आप देख रहे हो धीरे धीरे कई नए प्लांट्स यहाँ पे बन रहे हैं, बहुत सा डेवलपमेंट हो रहा है। सो इस अपॉर्चुनिटी फेज़ में अगर आप लर्निंग भी साथ साथ लेंगे तो आपके पास एक नया डोमेन ओपन हो जाएगा आगे जाके आपके करियर फ्यूचर को रिलेटेड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, बिकॉज ये डिसरप्शन जो चेंज नहीं करेगा उसके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, जो चेंज करेगा उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। इट्स अप टू यू हाउ यू टेक इट। वर्क फ्रॉम होम ऑलरेडी कई जगह पे मैंडेटरी हो गया है, कई जगह पे ऑप्शनल हो गया है, बहुत सी ऐसी चीज़ें आगे जाके और बढ़ेगी, और ये चीज़ें भी कनेक्टेड हैं इन सब ब्लॉकचेन, एनएफटी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। मैं जो ये वर्ड्स बोल रहा हूँ इसका अलग मतलब भी ना पता चल रहा हो तो भी उसके लिए भी बहुत सी फ्री एंड पेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैंने जो कहा, एक ग्रुप है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द डे टू डे अंडरस्टैंडिंग। बेसिक कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उसे परस्यू कर सकते हैं। और साथ साथ में बुक्स अवेलेबल हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं, पॉडकास्ट अवेलेबल हैं। ट्राई टू रिसर्च मोर, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें से कौन सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने पास होनी चाहिए वो समझना अभी के लिए सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है। ट्राई टू फोकस ऑन फ्यूचर एंड द फ्यूचर विच रियली गोइंग टू इम्पैक्ट यू अ लॉट। एज अ सी ए स्टूडेंट दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू अ लॉट। नॉन सी ए आपको भी ये 100% इम्पैक्ट तो करेगा ही। इट्स लाइक जिन लोगों को अगर रिच डैड पुअर डैड पता है, ये बुक रॉबर्ट कियोसाकी की, और अगर इनको कैश मनी, प्रिंटिंग मनी, उसका अगर कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे ये इल्यूजन हमसे काम करवा रहा है, और कैसे अगर आप इसे समझ जाए तो आप उससे काम करवा सकते हैं उसके गुलाम बने हुए, वैसे ये इम्पैक्ट करने वाला है द न्यू लेवल ऑफ और द न्यू वे ऑफ printing money, which is not centralized at all. That's the biggest part about it. It is not centralized. ये चीज़ें कई लोगों को ऊपर से जा रही होगी मैं जो बोल रहा हूँ, पर ये समझ लो कि अब बहुत सी चीज़ें आपके कंट्रोल में आ सकती है, बट उसके लिए आपको बस नॉलेज लेना ज़रूरी है। जैसे पहले बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी कंपनीज खोलना बहुत मुश्किल था, बहुत आसान नहीं था।
अगर आपने कभी 70s 80s का टाइम देखा हो, मतलब उसके बारे में कभी भी पढ़ा हो, तो यू नो कि वो लाइसेंस राज चलता था। मतलब तब बिजनेस ओपन करने के लिए बहुत सारी परमिशंस चाहिए थी, बहुत सारे कनेक्शंस चाहिए थे, तब जाके आप एक बिजनेस ओपन कर पाते थे। आज भी इंडिया फॉर द डूइंग बिजनेस और ओपनिंग बिजनेस फर्स्ट 5 फर्स्ट 10 में हर जगह पे नहीं आता। दैट्स द काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन प्रॉब्लम्स पीपल फेस डूइंग बिजनेस। बट फिर भी अभी भी हम इतने इजी टू यूज़ और इजी टू ओपन मोड में हैं कि हम ऑनलाइन सेटअप करके 2 सेकंड में अपनी एक शॉप ओपन कर सकते हैं, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सेम वे आगे जाके ये चीज़ें अलग अलग दूसरे डोमेन्स के लिए भी ओपन हो जाएंगी। ये आपको तब पता चलेगा सॉरी, जब आप उस लेवल की नॉलेज गेन कर पाएंगे, और वो एक दिन में नहीं होगा। मैं पिछले 1 साल से इस चीज़ के बारे में पढ़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बीच में ऑफकोर्स एग्ज़ाम की वजह से कुछ नहीं हो पाया था। आप देख रहे हैं हालत कैसी है। अभी भी सीज़न है, वर्क चालू है, कल भी जाना है संडे को। छोड़ो छोड़ो ये सब बातें। सो स्टिल आई एम ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स, बिकॉज अभी जान लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, बाद में जानेंगे ऑफ कोर्स फ़ायदा तब भी होगा, पर पीछे रह जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। एंड इट्स नॉट दैट ईजी कि आप बस 2 दिन में पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, जान लिया। बिकॉज उसका प्रैक्टिकल यूजेज समझ पाना, उसका इम्पैक्ट समझ पाना, ये बड़ी बात होती है। अगर आपको सिर्फ जॉब्स चाहिए या सिर्फ आपको बस एक काम चाहिए, ये बता दो ये करना है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं सोचना, दिमाग नहीं लगाना, देन इट्स योर चॉइस। पर अगर आप दिमाग लगाना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, अपने ओनरशिप में कुछ क्रिएट करना चाहते हो, डेवलप करना चाहते हो, देन दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी यू आर हैविंग, एंड दिस विल नीड टाइम टू लर्न। बिकॉज ये कॉन्सेप्ट्स इतने मुश्किल नहीं है समझने के लिए, पर उसका डे टू डे इम्पैक्ट फॉर एवरी इंडस्ट्री, फॉर एवरी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, ये इतना इजी नहीं है समझना। खास करके तब जब हम ट्रेडिशनल वे से सोचने के लिए, मतलब ना, एक तरह से हमारा माइंड ऑलरेडी तैयार हो चुका है एक खास पैटर्न में सोचने के लिए। अब उसको चेंज करना, दैट्स द डिफ़िकल्ट पार्ट। क्योंकि हमारी बाद की जनरेशन वो तो इजीली ये सब अडॉप्ट कर पाएंगे, हमें अडॉप्ट करने के लिए टाइम लगता है। एंड दैट्स वाई आई एम सेइंग कि अभी फ्री टाइम थोड़ा बहुत भी अगर है, खास करके उनको जो एग्ज़ाम दे के बैठे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ट्राई टू स्टार्ट फर्स्ट लर्निंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बिकॉज अगर एक बेस बन जाएगा, देन उसके ऊपर के अपडेट्स आराम से आप धीरे 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 और रोज़ थोड़ा 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 पढ़ के आप डेवलप कर सकते हो। एंड व्हेन यू रियली गेट द राइट अपॉर्चुनिटी, आप लगेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि क्या अलग लेवल का आप लेके बैठे हो। मतलब आज भी जब मैं देखता हूँ कि अभी के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं फॉर द सी एज ऑल्सो, आप सोच भी नहीं सकते हो। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ट्राई टू लर्न, try to just give few minutes, I should say hours, but still every day for this, and you will not regret at all. This is the future. Hope you learn. Thank you. Goodbye.